कल इस पूरे मामले की जब पीएमएलए कोर्ट में बहस चल रही थी, जहां पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे, तो उन्होंने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी को भी एक पार्टी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरी पार्टी है वो बतौर एक कंपनी काम कर रही थी और इस दिल्ली के आबकारी नीति घोटाले में इस पार्टी को भी जो है वो काफी इससे फायदा हुआ। तो ऐसे में अब मुश्किलें, जहां एक तरफ कोर्ट में भी कल के बाद जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को ही एक कंपनी के तौर पर ट्रीट कर इस पूरे मामले में पार्टी बनाने की बात सामने आई, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी के विधायकों के घर पर भी प्रवर्तन निदेशालय का जो एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। आपके विधायक हैं मटियाला से गुलाब सिंह यादव, उनके घर पर इस वक्त प्रवर्तन निदेशालय की रेड जारी है। जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम नेता दिल्ली के शराब नीति घोटाले मामले में घिरते हुए नजर आए, कल कोर्ट में बहस के दौरान एएसजी एसवी राजू ने इस बात का जिक्र भी किया कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और इस पूरे शराब नीति घोटाले के मास्टरमाइंड उन्होंने सीधा जो है आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को बनाया। इंदर हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ सीधा हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। इंदर, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर आपके पास? क्या कहां पर रेड इस वक्त ईडी की चल रही है? बिल्कुल, देखिए जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं गुलाब सिंह, उनके यहाँ अब ईडी की रेड चल रही है। कथित शराब घोटाले की अगर हम बात करें तो देखिए पिछले काफ़ी लंबे समय से आम आदमी पार्टी और उनके तमाम नेताओं की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद इस वक्त ईडी की कस्टडी में हैं और ईडी के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार उनसे पूछताछ कर रहे हैं। और ऐसे में एक बार फिर ईडी आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं उनके घर पर रेड कर रही है और देखना ये दिलचस्प होगा कि यहाँ से ईडी को क्या कुछ सामने आता है उस रेड से निकलकर। और दूसरी बात ये है कि देखिए आज 10 बजे जो आम आदमी पार्टी कार्यालय ऑफिस है दिल्ली में, वहाँ पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है और दिल्ली की जो मंत्री हैं आतिशी, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर सकती हैं। कथित शराब घोटाले को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो गुस्सा है वो फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली से सवाल है मेरा तक आम आदमी पार्टी के जो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल इस वक्त ईडी की हिरासत में है। पार्टी में जो नंबर 2 की हैसियत रखते थे मनीष सिसोदिया, वो कई समय से जेल में है और उसके बाद जिनका पार्टी में सबसे बड़े नेता के तौर पर कहा जाता था वो संजय सिंह थे, वो भी हिरासत में। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या है? लोकसभा चुनाव दहलीज पर है। केजरीवाल को भले ही 6 दिन की ईडी रिमांड मिली है, लेकिन हमने देखा कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को कोर्ट से कोई राहत अब तक नहीं मिल पाई है, ऐसे में केजरीवाल को भी राहत मिलने की उम्मीदें कमी है। क्या कुछ अंदर खाने चल रहा है आम आदमी पार्टी के? कौन होगा पार्टी का नेतृत्व करने वाला? देखिए बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है और इस पर हमने लगातार कल आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन ये लगातार कहा गया कि जो सरकार है वो जेल से चलेगी। लेकिन देखिए जेल मैनुअल के हिसाब से ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। कैसे आप अपने लोगों से वहाँ पर मिल पाएंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप कैसे कर पाएंगे, फ़ोन कैसे अलाउड होगा जेल में? क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री जो हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने खुद जाते हुए ये कहा था जब वो रावजवनी कोर्ट से निकल रहे थे कि वो सरकार चलाएंगे, जहाँ रहेंगे वहाँ से चलाएंगे और वो डरने वाले नहीं है। लेकिन देखिए अगर हम कथित शराब घोटाले की बात करते हैं तो मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह तक अब तक जेल के अंदर हैं और उन लोगों को अब तक राहत नहीं मिली है। और अगर अब हम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें तो देखिए अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो उनको अब अपर कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर वो अपील कर सकते हैं, यानी कि हाई कोर्ट का रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है। लेकिन देखिए मनीष सिसोदिया का भी जो लिस्टिंग का मामला है वो पूरा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और अब तक उस पर सुनवाई नहीं हो पाई है। इंदर, क्या केजरीवाल को इस बात की भनक है कि अगर पार्टी की कमान और दिल्ली के मुख्यमंत्री पद किसी और को दे दिया गया तो फिर शायद वो पकड़ जो इस वक्त केजरीवाल की थी पार्टी में वो दोबारा हो पानी मुश्किल है? और यही बड़ी वजह है क्योंकि भारतीय राजनीति के इतिहास में
केजरीवाल अब पहले मुख्यमंत्री हो गए हैं जो जेल से सरकार चलाते हुए नजर आ रहे हैं। आज दूसरा दिन है उनके ईडी की रिमांड का और इस्तीफे की सुगबुगाहट कहीं नहीं है। और आपने खुद जानकारी दी, स्पष्ट कह दिया उन्होंने, जेल में ही रहूंगा, वहीं से सरकार चलाऊंगा। देखिए बिल्कुल ये साफ तौर से हम कह सकते हैं कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अपने कद के बराबर वो किसी को शायद ही बैठने का मौका देंगे। तो इसीलिए बार बार आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता हों या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद हों, उन्होंने कहा कि जहां हमारे सीएम होंगे हम वहीं से सरकार चलाएंगे। लेकिन पॉसिबिलिटीज इसमें कितनी है, कानूनी दांव पेच कितने हैं, ये समझने वाली बात है चंदन। क्योंकि देखिए कानूनी दांव पेच की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल भी जेल मैनुअल के हिसाब से पॉसिबल नहीं है कि वो जेल से सरकार को चला पाए, क्योंकि बहुत सारी कानूनी पाबंदियां होती हैं जेल में, फोन से लेकर टीवी और अगर हम बात करें वहां पर लोगों से बातचीत करना, अपने कैबिनेट की मीटिंग करना, ये कुछ बड़ी बातें हैं जो जेल में। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए इंदर, आज क्या तैयारी है आम आदमी पार्टी की? आज कैसे प्रदर्शन करने की तैयारी है, क्या कुछ रहेगा आज का कार्यक्रम? देखिए आज दो बड़ी चीजें हैं अभी जो ताज़ा अपडेट्स निकल कर सामने आए हैं। 10 बजे जो आतिशी हैं वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं कथित शराब घोटाले को लेकर, और उनका ये कहना है कि जिस तरीके से ईडी ने ठीक है, पूरा शिकंजा बहुत बहुत शुक्रिया इंदर, आपके पास दोबारा आएंगे।